जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ऑटोमोबाइल और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा सत्र 2025 में आयोजित हुई थी, उसके पेपर को हल करेंगे। इस पेपर को हल करने का उद्देश्य ये है कि जो मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षाएं हैं, उनमें जो समान अध्ययन का जो पेपर होता है, उनमें इनसे सवाल पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं हम इसके खंड आ में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। तो साथियों, इसका पहला प्रश्न है खंड आ का, सारणी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आप जानते हैं इसका सही उत्तर है बैतूल जिले में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ सुहागपुर नहीं दिया है, तो इनमें से सिंगरौली सबसे बड़ा होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक तिरोड़ी क्षेत्र किस जिले में है? तो जो तिरोड़ी क्षेत्र है वह जो है बालाघाट जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष क्या है? तो 25 अगस्त 1982 है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है 2018 के अनुसार? तो 135 बीबी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी नोड एक केंद्रीय डिवाइस या स्विच से या हब से जुड़े होते हैं? तो स्टार टोपोलॉजी। उसमें जो है सभी नोड जो हैं एक ही स्थान से एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से फाइल एक्सटेंशन मात्र ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाते हैं? तो GIF और BMP जो है ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पाइथन लाइब्रेरी या उच्च डेटा संचरित डेटा टूल्स प्रदान करती हैं? तो ये है पेंडस। अगला प्रश्न है 9वां, जब CPU को कंप्यूटर मेमोरी में एक्सेस करने की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले क्या जांचता है? तो कैश मेमोरी की जांच करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मशीन लर्निंग में एक क्लासिफिकेशन समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो यह है किसी समाचार लेख को राजनीति, खेल या व्यवसाय जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय या PM जनमन योजना के अंतर्गत लक्ष्य समूह नहीं है? तो ये है कोरकू। जबकि बैगा, भारी और सहारिया ये जो हैं PVGTG कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं? तो ये क्वेश्चन जो डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो ये जो है खंडवा जिले में है। अगला प्रश्न है, राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 के अनुसार उत्कृष्ट नागरिक केंद्र सुधार के लिए मध्य प्रदेश की कौन सी रैंकिंग मिली है? तो ये जो है इसमें अचीवर मिली है। अगला प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 मुख्य आयाम कौन से हैं? तो 3 मुख्य आयाम हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अगला प्रश्न है, दतिया राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भगवान राव ने की थी। रतौना जो आंदोलन है मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये जो है सागर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने रीवा के किस राजा पर हत्या का आरोप लगाकर उसे रीवा से बाहर भेज दिया था? तो गुलाब सिंह भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है रीवा राज्य के राजा थे। अगला है, जनजाति योद्धा ख्वाजा नायक की हत्या किसने की थी? तो रोहितदीन ने की थी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नया प्रश्न है। रोहितदीन ने जो है ख्वाजा नायक की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, गोंड शासक हृदय शाह द्वारा रचित पुस्तक हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश किस विधा से संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति की 3 प्रमुख जिलों में निवास करती है? तो बैगा जो है मंडला, शहडोल और बालाघाट में निवास करती है, जो दक्षिणी जिले हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील।
थापटी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वनबंधु कल्याण योजना का संबंध किससे है? तो जनजाति के समग्र विकास से है। अगला है, गायन किस जनजाति में होता है? नया प्रश्न है और ये भील जनजाति में होता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? तो 1 नवंबर वर्ष 2000 को। उस समय दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ताप्ती का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? तो ये 65,145 वर्ग किलोमीटर है और नर्मदा का 98,795 है। हवाएं सूखी मानसूनी हवाएं कहलाती हैं यदि हवा की दिशा कैसी हो? उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर हो। उत्तर पूरब से, यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर हो तो ये कहलाती हैं उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, मतलब उत्तर पूरब यहाँ से ऐसा, तो मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, इसमें जो है हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फसल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है? तो मक्का में जो है 6.08 की वृद्धि 2023-24 में, धान में 4.1 की और गेहूं में 5.84 की, सोयाबीन में 1.67 की। कठिन प्रश्न है, इसका ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 की स्थिति में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता कितनी है? तो 1300 से 1350 मेगावाट। गातला क्या है? तो गातला जो है जनजाति में, किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये जो है भील जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, जनजाति योद्धा भीमा नायक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भीमा नायक जो है निमाड़ क्षेत्र से संबंधित हैं और बड़वानी जिले के रहने वाले थे ये। अगला है, भीमसेन किस देव के जनजाति के आराध्य देव हैं? तो ये भारिया के हैं भीमसेन। भीम भारी होते हैं तो भारिया के हैं। अगला है, बैगा जनजाति के कुल देवता कौन है? तो नारायण देव जी हैं। अगला है, वन अधिकार अधिनियम 2006 मुख्यतः किस उद्देश्य से बनाए गए थे? तो ये अनुसूचित जाति जनजाति के और जो परंपरागत वन व्यवसाय हैं उनके अधिकारों से संबंधित थे ये। अगला प्रश्न है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में निम्न में से किसका उल्लेख आयुधजीवी के रूप में हुआ है? बहुत ही नया क्वेश्चन है। तो आयुधजीवी मालवा वंश को कहा गया है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? तो जेजाज भुक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजा बख्तावर सिंह किस रियासत के राजा थे? तो अमझेरा रियासत धार में है। अगला प्रश्न है, भोपाल रियासत का भारतीय संघ में पूर्ण विलय कब हुआ था? तो 1 जून 1949 को हुआ था। आसान क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के संबंध में सही विकल्प क्या है? विधानसभा दिया है, इनका गठन का दिनांक दिया है, कौन सा सही नहीं है? तो दूसरी विधानसभा 6 मार्च 1957 से 6 मार्च 1962 तक, ये सही नहीं है। अगला है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के संबंध में विचार कीजिए। पहला है कि मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव रही हैं बीड़ा राणा, राज्य की दूसरी मुख्य सचिव रही हैं, उन्हें कितनी सेवा माह की वृद्धि मिली है? करंट का क्वेश्चन है। तो दूसरी मुख्य सचिव रही हैं, इनको 6 माह का एक्सटेंशन मिला था। अगला है, मध्य प्रदेश जनजाति क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नवंबर 2022 में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर अपने पेशा नियमों को किसकी उपस्थिति में अधिसूचित किया गया था? तो माननीय राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तीनों थे। और नवंबर 2022 में ये जो हैं पेशा नियम मध्य प्रदेश में लागू हुए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित विचार कीजिए। इसका उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 में है, बिल्कुल सही बात है। जनवरी 1963 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। दोनों सही क्वेश्चन ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पूरे भारत में कब लागू हुआ और राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि क्या है? तो ये जो है 19 नवंबर 1986 है। ये जो लागू हुआ, राजपत्र में प्रकाशन हुआ था 12 नवंबर 1986 को। देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन को कब मंजूरी मिली? तो जनवरी 2025 में इसको मंजूरी मिली। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के बुधेंद्र कुमार जैन को किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2025 में? तो ये दवा क्षेत्र से हैं, मेडिकल लाइन से।
अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में तपस्या और शांति का स्थल ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल अवतार का स्थान माना जाता है, तो चित्रकूट है, सती अनसुईया आश्रम है वहाँ पे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी, तो 24 और 25 फरवरी 2025 को भोपाल में ये आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृषक योजना का संबंध किस विभाग से है, तो कृषक मित्र योजना। तो चूंकि कृषक मित्र है तो इसका विभाग ऊर्जा विभाग से रिलेटेड है, ये सौर उससे है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से इस पेपर के 50 प्रश्न पूरे होते हैं। इनसे परीक्षा में सवाल पूछी जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। पेपर जल्दी जल्दी बोलने बताने का यही था कि सिर्फ एक नज़र आप इनको देख लें, और ये प्रश्न रिपीट हो जाते हैं परीक्षाओं में कई बार, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।